हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, रात के 10 बज गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत अभी से कर ली जाए। और ये देखिए, मुझे नींद सी आ रही थी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मिल्क ले लिया जाए। तो वही और मतलब और ये मेरी जीएस की बुक रखी है। जीएस पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगती है हमेशा एकदम से, तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मिल्क लेते हैं गरम गरम, तो अच्छा लगेगा। मतलब नींद और आंखें दोनों ही खुल जाएंगी। और ये आप बाहर देखिए, रात हो चुकी थी। रात में बाहर का मौसम आजकल बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है, पर ये है कि रात में शांति बहुत रहती है। दिन में थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आती रहती हैं पढ़ते टाइम, पर रात में एक ये अच्छा है ना कि रात में शांति बहुत हो जाती है। मतलब बहुत शांति थी, बहुत एकदम क्लीन, कोई आवाज़ नहीं। फिर आ गई मैं ये रूम में। मैंने सोचा बाहर की शांति से काम नहीं चलेगा, अपनी पढ़ाई से काम चलेगा। फिर ये मैं बैठ के पढ़ने लगी। अच्छा, आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ते पढ़ते नींद आती होगी। तो पढ़ते पढ़ते नींद तो मुझे भी आती, पढ़ते पढ़ते नींद आए तो सबसे अच्छा मेरे पास तो यही ऑप्शन होता है, तो कॉफ़ी पिए या तो चाय या मिल्क, या आप सूप पी सकते हैं। गर्म गर्म पीने से ना थोड़ी सी जो हमारी आँखें हैं वो भी खुल जाती। और ना पढ़ाई को ना हमेशा गैप में किया करो, ये नहीं कि कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे पढ़ लिया आधा घंटा या 1 घंटा, मुझे जीएस पढ़ने के बाद में बहुत वैसा लगता है दिक्कत सा, तो जैसे पढ़ लिया आधा 1 घंटा अगर आपने, तो थोड़े देर 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट ले। ये नहीं कि वहीं बैठे बैठे रेस्ट ले रहे हैं, मतलब कि ये है कि थोड़ा सा जैसे ये नहीं फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन मत चलाइए, थोड़ा निकलिए बाहर बालकनी में। बालकनी नहीं है तो रूम में ही थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा छत पे 5 मिनट टहलाइए, उसके बाद फिर से पढ़ाई करिए, तो थोड़ा सा ना दिमाग को रिलैक्स मिल जाता है। अब फ़ोन में ही अगर आप फिर से कुछ करने लगेंगे तो वो उतना रिलैक्स नहीं मिल पाता। दिमाग तो ना आपका उतना ही वर्क करता रहता है, जैसा मुझे तो ये लगता है। बाकी फिर मैंने आज नाश्ते में बनाया था सुबह उठने के बाद चीले बेसन के और चाय, और नाश्ता वास्ता करके नहा धो के पूजा पाठ करके सब करके फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैं पढ़ रही थी आज कंप्यूटर। कंप्यूटर सबसे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के इस एग्ज़ाम में। मेरे पास कोई बहुत अच्छी बुक तो है नहीं, जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं नवीन सर की जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं मैं वहीं से अपना कंप्यूटर कंप्लीट कर रही हूँ। पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उन क्लासेस को अगर मैं लिखूँगी तो फिर तो वो पूरा एग्ज़ाम भी आ जाएगा ना, तभी वो ना तो क्लासेस में पढ़ ही पाऊँगी और ना ही तो मैं उनको अच्छे से लिख ही पाऊँगी। मतलब फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरे दिन के बाद स्कूल के बाद में बहुत ज़्यादा 2 से 3 या 4 से 5 ही घंटे होते हैं पढ़ाई करने का। और स्कूल में कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि हम पढ़ लें। हाँ, संडे पड़ गया। अब एग्ज़ाम होते होते बहुत ज़्यादा 3 संडे और हम लोगों को मिलेंगे। उसके बाद शायद एग्ज़ाम ही हम लोग है, क्योंकि 1 महीने है तो 3 ही संडे मिलने के चांसेस, शायद चौथे संडे में हम लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो ये मेरे पास एक बुक है जीएस की, उसी में कंप्यूटर थोड़ा सा दिया हुआ था, तो कुछ भी नहीं है। उससे अच्छा है कि जो है उसको पढ़ लिया है। तो जो सर पढ़ाते हैं वही सब बुक्स में दिया होता है, बस ये है कि उस इसमें जो कंप्यूटर है वो ना वैसा दिया है जैसा कि हम लोग को ना जीएस पोर्शन में आपने देखा होगा कि जीएस पोर्शन में कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये उस लेवल का दिया था। पर एज अ सब्जेक्टिव जैसे हम लोगों का होता है कि 20 नंबर के क्वेश्चन आने हुए हैं और हम लोग इससे कर लें कवरअप, तो नहीं हो सकता है। मतलब मुझे तो नहीं लगता हो सकता है, क्योंकि ये 5-6 पन्नों में ही कंप्यूटर दिया है। बस वही जनरेशन वगैरह इसकी दी हुई हैं, और नॉर्मल कंप्यूटर की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो कुछ कीवर्ड और जो शॉर्टकट होते हैं वो सब दिया हुआ है इसमें। तो इससे तो फिर मतलब हम लोगों के मतलब मेरे लिए मतलब नहीं हो सकता है कि इससे हम लोगों के 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मेरे या किसी के भी इस बुक से 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन ये है कि कुछ नहीं है तो उससे तो बेस्ट ही है कि देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए। और सबसे अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और मॉक टेस्ट भी मैंने भी आज एक मॉक टेस्ट लगाया था, ठीक ठीक नंबर आए थे, बहुत ठीक आए थे ओवरऑल। फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो रही थी, फिर मैंने कहा छत पे चलते हैं घूम आते हैं। फिर ये मैं गई थी कंप्यूटर की कोई बुक्स देखने। मैंने सोचा कोई बुक, एक मैंने ये वाली बुक भी देखी थी, और एक ये बहुत परीक्षा मंथन की बुक तो बहुत अच्छी है, पर ये बहुत ही मोटी थी, इतना पढ़ने। और इसमें ये लुसेंट की भी तो अच्छी थी, पर इसमें उतना ही दिया था जितना मेरी उस वाली बुक में दिया था जो मैंने आपको बताया था अभी। पर मैंने फिर ये वाली बुक आपकी ख़रीदी। इसमें ना जैसे सर पढ़ा रहे हैं ना वैसे ही दिया हुआ है, और इसमें क्या है ना कि थ्योरी के साथ साथ ना क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, मतलब अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम बाहर गए थे तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के लिए सूट कर लेते। ये तिलकुट यहाँ पर बनना था,
थोड़ा सा मैंने भी ले लिया तिलकुट, मतलब अच्छा लगता है, गुड़ वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, चीनी वाला मुझे उतना नहीं पसंद है। और ये देखिए हरी हरी सब्जियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, आजकल मौसम बहुत अच्छा आ गया, ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ खूब खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाने भी चाहिए। और ये देखिए मिर्च कितनी बड़ी बड़ी सी थी, बहुत बड़ी, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे मोस्टली छोटी छोटी मिर्च आती हैं, पर पता नहीं आज ये कहाँ से बड़ी बड़ी दिख गई मिर्च, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये थोड़ा बहुत और सामान लेके फिर मैंने आज लंच काफ़ी लेट बनाया था, मतलब वही 3 बजे तरफ पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया, रात में भी उधर पढ़ती रही तो सुबह उठने में लेट हो गई। तो और ये पालक का साग या पालक की सब्ज़ी जो भी आप बोलते हो, वही मैंने बनाया था। खाना वाना खा के फिर से मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठ गई, थी। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, फिर मैं मैथ्स थोड़ा सॉल्व करने लगी। आज मैंने मैथ्स के 2 टॉपिक कंप्लीट किए, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक आपका एवरेज। ये मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किए। मैं क्वेश्चन कर रही थी तो मुझे इससे ना प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैथ्स के जो भी हैं चैप्टर उनको कंप्लीट किया जाए। टाइम बहुत कम है ना, तो एक दिन में हम 2 या 3 सब्जेक्ट ही कवर अप कर सकते हैं, पर मेरे तो वो भी नहीं हो पाते हैं ठीक से। पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ, क्योंकि टाइम हर किसी के पास सेम है, मेरे पास भी आपके पास भी, बस मेरे साथ कुछ और है, आपके साथ कुछ और है, हर किसी की कंडीशन कुछ ना कुछ है। और मैं पढ़ते समय पानी ज़रूर गर्म करके रख लेती हूँ। और आजकल टाइम देखिए बहुत ही जल्दी हो जाता है, अंधेरा तो बहुत जल्दी है, देखिए अभी 5 बज रहे थे घड़ी में और देखिए अंधेरा हो गया। बाय दोस्तों, आपसे मिलते हैं।